नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी क्या ग्रहों का और आलस का या मेहनती होने का कोई आपस में संबंध है। जी हाँ दोस्तों, आलस और मेहनत का हमारे ग्रहों से बहुत ही गहरा संबंध है। इसके लिए हमें अपनी कुंडली को देखना होता है। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव हमारी क्रियाशीलता या हमारे आलस को बताता है। यदि इन तीनों भावों में हमारी मेष, सिंह या धनु राशियां स्थापित होती हैं, तो जातक क्रियाशील होता है, वो बहुत मेहनती होता है। मेष, सिंह और धनु राशियां हमारी पुरुष प्रधान राशि हैं। साथ ही ये राशियां अग्नि तत्व की राशि हैं। ये अग्नि तत्व की राशियां और पुरुष प्रधान राशियां हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें ऊर्जावान बनाती हैं। यदि इन भावों में ये राशियां हों तो जातक अत्यधिक क्रियाशील, ऊर्जावान और बहुत मेहनती होता है। साथ ही हमारे को क्रियाशील बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। यदि इन भावों में सूर्य, मंगल और बृहस्पति बैठे हुए होते हैं तो जातक बहुत ही अधिक मेहनती होता है। वो प्रत्येक कार्य में मेहनत करता है और मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। अब हम आलस को देखेंगे कि आलस को देखने के लिए हमें कौन से भाव, कौन सी राशियां और कौन से ग्रह देखने होते हैं। हमें कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां भाव ही आलस को भी बताता है। यदि हमारे इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में या तीनों भावों में हमारी वायु तत्व की राशियां होती हैं तो जातक बहुत आलसी होता है। हमारी वायु तत्व की राशियां है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक इसी प्रकार यदि इन्हीं तीनों भावों में हमारी जल तत्व की राशियां होती हैं, जो है हमारी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, तो भी जातक आलसी होता है। ये 6 राशियां जातक को बहुत आलसी बनाती हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। ठीक राशियों की तरह ही यदि इन भावों में हमारे चंद्रमा, शुक्र और शनि ग्रह होते हैं तो जातक और भी अधिक आलसी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को आलसी बनाने में शनि ग्रह का सर्वाधिक योगदान रहता है। जिस प्रकार मंगल ग्रह सर्वाधिक ऊर्जावान और फुर्तीला बनाता है, उसी प्रकार शनि सर्वाधिक जातक को आलसी बनाता है। परंतु आलस के लिए चंद्र, शुक्र और शनि तीनों ग्रह जिम्मेदार होते हैं। यदि इन तीनों भावों में हमारी वायु तत्व की और जल तत्व की राशियां हो, साथ ही इनमें हमारे चंद्र, शुक्र और शनि ग्रह बैठे हों, तो जातक अत्यंत आलसी होता है। वह कोई कार्य ही नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि मेरा कार्य कोई और ही कर दे या मुझे सब कुछ करा कराया मिल जाए। वो आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर टालता ही रहता है। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना अपने आलस की वजह से करना पड़ता है। अब हम देखेंगे यदि तीसरे, छठे और 11वें भाव में हमारी अग्नि प्रधान राशियां मेष, सिंह और धनु हो और साथ ही उसमें हमारे चंद्र, शुक्र या शनि ग्रह बैठे हों, तो जातक के ऊपर मिला जुला प्रभाव होता है। कभी वो आलस करता है तो कभी मेहनत करता है या अपने आप को कभी क्रियाशील बनाता है। और इसके ठीक विपरीत यदि इन भावों में वायु तत्व और जल तत्व की राशियां हों और साथ ही उनमें हमारे ऊर्जावान ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति बैठे हों, तो भी जातक के ऊपर मिला जुला प्रभाव होता है। तब भी वो कभी क्रियावान और कभी मेहनती और कभी आलस मानता है। जब मिला जुला प्रभाव जातक के ऊपर होता है तो जातक का जीवन फिर भी कुछ हद तक सुचारू रूप से चलता है। हमें निष्क्रियता या आलस नहीं चाहिए। इसलिए मिला जुला प्रभाव हो या इन भावों में अग्नि तत्व के ग्रह या अग्नि तत्व की राशियां हो, तो जीवन में आदमी आगे बढ़ सकता है।
आलस हमारी सभी चीजों को खराब करता है। दोस्तों, हमने देखा कि कौन से ग्रह हमें आलसी बनाते हैं या हमें मेहनती बनाते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।